हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन परी स्पोकन क्लासेस। आज छत्तीसगढ़ी भाषा के हिसाब से शब्दों के भेद आपके सामने लाई हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बनेगा तो आपसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे शब्दों के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद होते हैं। उसमें आप देख सकते हैं वाक्य प्रयोग के अनुसार, रूपांतरण के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार, अर्थ के अनुसार और उद्गम के अनुसार। तो देखिए पहला अ का जो आंसर है उसके वाक्य के अनुसार 8 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा, क्रिया, ठीक है, और विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये होते हैं। दूसरा हम बात करें रूपांतरण के अनुसार तो 2 होता है। ठीक है, 2 क्या क्या होता है, विकारी और अविकारी। ठीक है, तीसरा आपका होता है व्युत्पत्ति के हिसाब से। तो व्युत्पत्ति के हिसाब से जो हम जाते हैं तो इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, तीसरे के अनुसार से आप सोच सकते हैं 3 भेद। फिर चौथे के हिसाब से जब आप जाते हैं अर्थ के अनुसार, तो अर्थ के अनुसार इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, और ई के अनुसार, उद्गम के अनुसार जब जाते हैं तो 4 भेद होते हैं। तो आपको पहला का मैंने बताया है ना। दूसरा का आप जब देखते हैं विकारी और अविकारी, तो विकारी शब्द के रूप में कोई भी विकार परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ी के हिसाब से है तो यहाँ विकारी शब्द में हम टूरा है तो टूरामन, ठीक है, ऐसा करके बोलते हैं। टूरी है तो टूरिचमन, ठीक है, ऐसा होता है। लड़का है तो लड़के, ठीक, ये है। और अगर हम अविकारी की बात करें तो अविकारी शब्द के अनुसार कोई भी विकार परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये अविकारी इम्पॉर्टेंट है। विकारी में आपने समझ लिया अविकारी। अविकारी में क्या होता है आपको याद रखना है, किंतु, परंतु, औ। इसमें अविकारी में किंतु परंतु औ आता है, ठीक है, या बिना। तो ये है आपका अविकारी का। फिर स का देखिए व्युत्पत्ति के हिसाब से जब हम जाते हैं तो आप लोगों ने शब्दों का जो हमने वर्ड फॉर्मेशन किया था वहाँ पे आपने देखा होगा शब्दों के व्युत्पत्ति के हिसाब से 3 भेद होते हैं। इसमें रूढ़ होगा, ठीक है, रूढ़। फिर यौगिक होगा, इसके बारे में आपने पहले वीडियो में देख लिया। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप जा कर के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। यौगिक और योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़ इसको, ठीक है। तो रूढ़ क्या होता है, उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे के योग से नहीं बनते, ये, ठीक है। यौगिक जो 2 या 2 शब्दों के योग से बनते हैं, है ना। जैसे कि 2 शब्द के योग का अगर मैं कहूँ तो छत्तीसगढ़ी है तो बर्फ है तो बर्फ वाला, ठीक है, दूध है तो दूध वाला, ये हो गया। ठीक, अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं योग रूढ़ इसका, ठीक है। योग रूढ़ के हिसाब से अगर हम कहेंगे तो हम जैसे कि कहते हैं लंबा है उदर जिसका तो गणेश, लंबोदर, चतुर्भुज, 4 भुजा वाला विष्णु जी, है ना, ये सब है। पंकज मतलब होता है कमल। तो ये आपके व्युत्पत्ति के हिसाब से आपने समझ लिया, ठीक है। अर्थ के अनुसार से जब हम बात करते हैं तो सार्थक और निरर्थक, इसके हिसाब से कितने थे आपके, 2 थे। एक तो सार्थक था, दूसरा निरर्थक। तो पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है कि आपके निरर्थक, ठीक है। सार्थक मतलब आप समझ पाएँ कि जिस शब्द में अर्थ होगा उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, है ना। जैसे कि हाथी, घोड़ा, है ना, लड़का, लड़की, ठीक। ये निरर्थक जिसमें कोई भी अर्थ ना निकले। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे अर्थ ना निकले बोल रहा है, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ मगह, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, ठीक है। अगर मैं और लिख दूँ थीहा, तो भी नहीं निकल रहे। तो जिसका अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द होगा, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उद्गम के हिसाब से जब देखते हैं तो इसके 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, संस्कृत का शब्द आपने पढ़ा होगा तत्सम, ठीक है। देखते हैं इसको, तत्सम। तत्सम क्या होता है, जो मूल रूप में कोई भी परिवर्तन हुआ है। जैसे कि तत्सम हम शब्द संस्कृत शब्द को कहते हैं तो आम्र, आम्र मतलब आम होता है, ठीक है। तो
आम्र मतलब आम होता है, तो ये संस्कृत शब्द हो गया। दुग्ध हो गया, ठीक है, ये सब है। क्षीर हो गया ये। अब आप इसके बाद में तत्सम के बाद में तत्सम से उद्भव हो जाता है, ठीक है। उसके उद्भव से बने शब्द, जैसे आम्र बोला मैंने तो आम हो जाएगा, तो वो तत्भव है, उससे उद्भव हुआ, ठीक है। ठीक है, यहाँ समझ गए। फिर देशज आता है, देशज। तो देशज में क्या होता है दोस्तों, देशज वे शब्द होते हैं जो व्युत्पत्ति के हिसाब से आप लोग देशज विदेशज शब्द को समझ सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी में मैं समझा रही हूँ, तो छत्तीसगढ़ी में आप लोग समझ सकते हैं, कोई बकर बकर करते हैं, बकर बकर, तो ये बकर बकर करते मतलब बात ज़्यादा बात करते ना, उसको बोलते बकर बकर मत कर, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। फिर विदेशज शब्द आता है, विदेशज। ये होता है आपका क्या, विदेशज शब्द। विदेशज शब्द में आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी अरबी शब्द, जैसे कि अरबी शब्द में इलाज आता है, फारसी शब्द भी आते हैं, पुर्तगाली, रोमन, लैटिन, अंग्रेजी शब्द, है ना। तो बहुत सारे शब्दों के भेद में डिटेल्स होते हैं, तो डिटेल्स तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके अनुसार से आप याद कर लीजिएगा कितने कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं वीडियो को, और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस रखिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।